अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह करीम ने आपसे मिलने का शरफ अता फरमाया, कुछ गुफ्तो शुनीद का मौका दिया। मुझसे पेशतर हमारी जमात के जिम्मेदार और बावकार आलिम दीन आले रसूल खतीब दौरा हज़रत अल्लामा शाह अलहाज सैयद सैफुद्दीन असदक़ साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी का आपने पाकीज़ा खिताब समाअत फरमाया है। मद्दाहान मुस्तफ़ा शोराए ज़वील एहतराम भी कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ अभी कतार में हैं। नक़ीब मिल्लत अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इस बीच में आपके दहलीज़े समाअत पर कुछ आवाज देने के लिए आ गया। आइए सबसे पहले प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जलसों का मकसद होता है अपने अंदर तब्दीली लाना, इनकलाब पैदा करना। कल तक अगर बेनमाजी थे तो अब नमाजी हो जाइए। कल तक अगर आप दीन के कानून का एहतराम नहीं करते थे तो अब आप एहतराम करने लग जाइए। कल तक अगर हमारी माएं, बहनें और बच्चियां पर्दे में नहीं रहती थी तो अब पर्दे में रहने लग जाएं। इसी का मतलब जलसा होता है। वरना बदलाव सिर्फ जानवर में लाता। हिंदुस्तान का भी रहने वाला कौवा काए काए बोलता है, अमेरिका चला जाए तो अंग्रेजी नहीं बोलेगा, वहीं भी काए काए बोलता है। तोता, मैना, कबूतर, फाख्ता, कौवा, हत्ता के कुत्ता भी हिंदुस्तान का भी भौं भौं करता है, और अमेरिका जाए तो वो अंग्रेजी में नहीं बोलेगा, वो भी भौं भौं करेगा। मगर हजरत इंसान एक ऐसी मखलूक है, उड़ीसा में उड़िया बोलती है, बंगाल में बंगला बोलती है, झारखंड बिहार पहुंच जाए तो वहां की अपनी लैंग्वेज, हमारे राजस्थान आ जाए तो राजस्थानी भाषा, महाराष्ट्र चली जाए तो मराठी भाषा, गुजरात चली जाए तो गुजराती भाषा। और सिर्फ बोलने में नहीं, खाने पीने में भी यहाँ का खान पान अलग है, बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है। हर इलाके का अलग अलग खान पान। सिर्फ खान पान नहीं, वेशभूषा भी अलग, कपड़े और लिबास भी अलग अलग अलग। तो इंसान उसे कहते हैं जो बदलता रहता है, और जानवर उसे कहते हैं जो कभी नहीं बदलता। इसीलिए शायर ने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो बदलिए। मुझे पता चला कि आपके इस इलाके में तकरीबन 70 घर मुसलमानों के हैं, मगर मस्जिद में 7 नमाजी, घर पीछे भी एक नमाजी।
अगर एक घर के पीछे भी एक नमाजी होता तो मस्जिद में 70 नमाजी होने चाहिए। अगर आपने मस्जिद जिन्नातों के लिए बनाई है तो उसकी बात को मैं नहीं करता, लेकिन अगर आपने मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई है तो इससे पहले कि वो इख्तिलाफ के नजर हो और लोग उसे बुरी नजरों से देखें, उसे आप नजरों में बिठाइए और दिल में बिठाइए। मस्जिद आप अपनी पहचान बचा के रखिए, वरना दुनिया आपका निशान मिटा देगी। यही कार्रवाई पूरे मुल्क में चल रही है और आलमी मंजरनामे में चल रही है। वैसे भी लोग ताकत की जबान समझते हैं। जब तक अपने कमजोर से पाला पड़ता है तब तक आदमी शेर रहता है, और जैसे अपने से ताकतवर का पाला पड़ गया ना तो बस यूं मुंडी झुका के बैठ जाए। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, बिल्कुल दो चार की तरह बात करता। तो आदमी बदलाव पसंद है। मुझे हैरत है कि आदमी जलसे लाखों कर डालता है, बदलता नहीं। और मैंने सुना ये कि इतना जलसा उड़ीसा में होता है, हिंदुस्तान के शायद किसी स्टेट में होता हो। यहां तक सुना कि फजर की अजान भी माशाअल्लाह स्टेज पे हो जाती है। ये भी कंडीशन आप, लेकिन बदले कितने आप अपने आप को चेंज कितना किया। लोगों ने अपने पेशानियों में वकार के सज्जे सजाए, कितनी आंखों में हया की रोशनी पैदा हुई, कितने दिलों में ईमान का नूर पैदा हुआ, कितने गुनहगार तौबा करके परहेजगार बने, और कितने लोगों ने अपने आप को अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर किया। ये थोड़ा सोचने का विषय है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं। ताकत की भाषा हर कोई समझता है, जब तक अल्लाह पकड़ नहीं करता है तब तक आदमी एकदम ऐसा लगता कि मेरे सामने कोई कौन है, मैं हूं और सिर्फ मैं हूं। और जिस वक्त अल्लाह की पकड़ आती है ना, सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अभी कोई 15-20 दिन पहले हमारे यहाँ राजस्थान में हमारे इमरान भाई उनके शहर जयपुर में 4.7 का जलजला आया। अर्ली मॉर्निंग 4:44 पर जब नमाज फजर की अजान होने वाली। यकीन मानिए जो जिस हाल में थे, जो चड्डी बनियाइन में था उसी हाल में भागा रोड पर। न किसी ने सोना निकाला, न किसी ने चांदी निकाला, न किसी ने हीरे निकाले, न जवाहरात निकाले, न पेटी उठाई। जो चड्डी में बनियाइन में था वो उस हाल में, जो लुंगी पहने था वो उस हाल में, सारे भाग करके बीच रोड पे खड़े थे। कीमती बंगले, कीमती महल्ला और फ्लैट सबको भूल गए, सिर्फ अपने जान को बचाने की फिक्र थी हर शख्स को। इसी महीने में 10-15 दिन पहले की बात। हालत ये थी कि उस दिन फजर की नमाज में मस्जिदों में खचाखच लोग भरे हुए थे। कुछ दोस्तों ने फोन किया, हज़रत आज तो हमारे यहाँ माशाअल्लाह मस्जिद भर गई थी पूरी नमाजियों से। हमने कहा क्यों? बोले वो आज जलजला आया था ना इसलिए। हमने कहा अल्लाह रोज आना फजर की नमाज से पहले थोड़ा सा हिला दिया, कम से कम इस बहाने ही आदमी अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह तेरी दहलीज़े करम पर अपनी पेशानियों के सजदे पेश करने तो आ जाएगा। हम इतने बेफिक्र हैं, अल्लाह की रोजी 3 टाइम तक हलक शरीफ के ऊपर पर खाते हैं, यहाँ तक दबा दबा के। और यूं
पूरी टंकी और लोड हो जाती है और फिर माशाल्लाह हाथ फेर फेर के डकारे लेते हुए कभी अल्लाह की भी याद आती है, कभी खुदा की बंदगी करने का भी शौक बेदार होता है। आपने करबला वालों की याद में महफिल सजाई, खतीब मोहतरम ने यकीनन बयान किया होगा, उस हवाले से मुझे उन्वान इस्लाह मुआशरा का दिया गया। हमारी कौम क्यों सुधरती है? दुनिया की हर कौम सुधरने के कगार पे पहुंच गई। एक जो जैसे ये पांचों उंगलियां ना, इस तरह से लोग एक हो गए और हम पांचों अलग अलग फितने में मुब्तला। सुना इस इलाके में बहुत बड़ा फितना था, लोगों ने पैदा कर रखा था नसीमी और हबीबी का। अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बदमाशियां अभी भी कर रहे हैं। अल्लाह इस फितने को खत्म किया ताकि सुन्नी कम अज कम सुन्नियों के साथ मिलकर तो जिंदगी गुजारे। हम अपनों को भी गले लगाने को तैयार नहीं। हमारा रिश्ते गुलामी जो है हुजूर की वफादारी। तो जब आदमी किसी चीज का डर महसूस करता है ना, तब वो अल्लाह को याद करता है। लॉकडाउन के पीरियड में अल्लाह अकबर, जब पुलिस वालों ने डंडे लेके खदेड़े, 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ 5 आदमी, यकीन मानिए कोई रास्ते पे नहीं दिखता था डर के मारे। उसे पता था जैसे निकले ना तो पुलिस दौड़ा के मारेगी। और खूब पुलिस वालों ने पूरे मुल्क में ऐसा हाथ साफ किया उस पीरियड में, मार जैसे किसी धोबी को उसका गुमशुदा गधा मिल जाए तो पूरी तबीयत से अपने दिल की भड़ास निकालता है। ऐसे ही अगर कोई उस लॉकडाउन के पीरियड में विदाउट परमिशन सड़क पर कहीं मिल जाए ना, तो फिर पहले वो जम के धुनाई कर लेता था, फिर पूछता था आप कहां जा रहे हैं। ये दिन हमने देखे। यहां तक भी हालात आए कि मरने वालों को न तो जनाजा उनका पढ़ाया गया, न उन्हें नहलाया गया, न उन्हें कपड़े पहनाए गए कफन, न कांधा दिया गया, ना किसी को जियारत करवाई गई। ऐसा लपेटा प्लास्टिक वाले उसमें ड्रेस में। कभी ऐसा भी हुआ, सुनने में आया कि कालू राम को दे दिया गया अब्दुल रहीम को, यही आपके अब्बा हैं। देखा तो नहीं, उठा ले गए उनको कफन बनाया लगा लगा। और किसी बोधू राम को दे दिया अब्दुल करीम का की डेड बॉडी, वो ले गया वहां तूरी लगाकर सुलगा दिया। ये दिन देखे हैं अभी हम। डर कितनी अजीब चीज। लेकिन ओ बंदे, अगर तुझे डरना है ना तो सिर्फ अपने रब से डर, सिर्फ अपने रब से। जिस दिन तू अपने रब से डरने लग जाएगा, दुनिया के सारे कीड़े मकोड़े तुझसे डरने लग जाएंगे। जब तक हम खुदा से डरते थे, दुनिया के 3 बर्रे आज़म पर हमने हुकूमत की। जब तक हम खुदा से डरते थे, जमाना कशकोले गदाई लेके हमारी चौखट पर भीख मांगने आता था। जब तक हम खुदा से डरते थे, शाहाने जमाना की आंखों में आंखें डाल करके हम उससे बात करने की जुर्रत रखते थे। लेकिन जब से हमने खुदा से डरना छोड़ दिया है, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, परछाई, जाने किस से हम डरने लग गए। हमने देखा बहुत सारे नौजवानों को वो चड्डी पहन के घूम रहे थे, इतना बड़ा चड्डा पहने हुए। मैंने कुछ दोस्तों से भी आए, सब मुसलमान हैं। कोई स्टील का कला पहने हुए है, कोई क्या पहने हुए है, तो मुसलमान हो। मर्दों के लिए मुसलमानों को जो शरीयत का हुक्म है, सिर्फ 4.5 माशा से कम की, 1 नग की, 1 अंगूठी चांदी की, यही एक चीज जायज है। बकिया और कोई भी चीज जायज नहीं है। कड़ा, छड़ा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, ये सब पहनना मर्दों के लिए हराम है। कुछ दोस्त ये कहेंगे हम तो अजमेर शरीफ से कड़ा लेके आए हैं,
मैं उनसे अर्ज करूंगा तुम काबा शरीफ से लेके आ जाओ तब भी हराम। मर्दों को अल्लाह ने कड़े पहनने के लिए नहीं पैदा किया, जेवर पहनने के लिए नहीं पैदा किया। जेवर औरतों के लिए है, इसलिए कि औरतें जेवर पहनेंगी तो अपने को छुपा कर रखेंगी, घर में बिठा कर रखेंगी। तो अगर आप भी जेवर पहनने लग जाएं तो फिर आपके बारे में क्या तखय्युल कायम किया जाए कि आप भी उसी सिनफे नाज़ुक की जमात से हैं। आपके बाजुओं में ताकत इसलिए दी गई है कि अगर आपके किसी भी गरीब इंसान और भाई पर, आपकी बहन बेटियों, माओं पर, बहनों पे कोई जुल्म की आंखें उठा के देखने की कोशिश करे तो उसकी आंखें निकालने के लिए इस हाथ में ताकत होनी चाहिए। हमारे देश का संविधान हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है, अगर कोई आपके जान पर बनाए, आपको मारने के लिए, जब आपको जान से मार देगा, कानून ये कहता है कि आप उससे पहले उसे मार दीजिए, आप पर कोई कानून लागू नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का अपने तहफ्फुज़ और बका के लिए आखिरकार जो लोग ज्यादा मालदार होते हैं वो रिवॉल्वर या राइफल का लाइसेंस क्यों लेते हैं? रिवॉल्वर का या लाइसेंस लेने के बाद या राइफल का लाइसेंस लेने के बाद, दो नली वाली बंदूक का लाइसेंस लेने के बाद, बंदूक हाथ में हो और कोई आए उसे मार कूट के जान से मार के चला जाए और बंदूक लिए बैठा रहे, तो पगला नहीं का कमीना जलील कमबख्त। ये बंदूक किस लिए थे? गवर्नमेंट ने इसीलिए तुझे दिया था, आपकी सेफ्टी करता, हिफाजत करता, बचाव करता। ये कंडीशन आ गई थी, मारता कमबख्त ला देता उसको, इसीलिए तो बंदूक दी गई थी। ये हमारे पुलिस वालों को बंदूक दी जाती है, कोई इनको मार नहीं आए तो क्या ये बंदूक को लेकर के उसको चुनते नहीं? सुभान अल्लाह, क्या बात है, हम तो तुम्हें कभी नहीं डालेंगे, ऐसा करेंगे या गोली का फायर करेंगे? पता चला अगर आपके पास इस बात का प्रूफ और अधिकार है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अल्लाह ने उस कौम की अब तक हालत नहीं बदली है जो अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। बदलिए अपने आप, बनिए नमाजी, चेहरों पे वकार की दाढ़ियां रखिए, दिखने में मुसलमान दिखिए। ऐसा ना हो कि आप हो तो मुसलमान मगर पता नहीं चले कि आप कौन हैं। ऐसा मत दिखिए मुसलमान। मुल्की पैमाने, आलमी मंजरनामे पर हमारी शनाख्त होनी चाहिए एज ए मुस्लिम, और हम दूर से पहचाने जाए कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल के वफादार हैं। हमारी यही शनाख्त हमारी बख्शिश और निजात के लिए काफी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदो, मेरी दी हुई रोजी में से मेरी राह में खर्च किया करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। और जब मौत आए तो तुम में से आदमी क्या कहता है? या अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक ले, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक ले ताकि मैं सदका कर लूं, ज़कात दे दूं, नेक काम कर लूं, परहेजगार बन जाऊं, अच्छा बन जाऊं। ये सोच कब जब मलकुल मौत को देखता है तब। वैसे किसी की तकरीर समझ में आए चाहे ना आए, मगर एक मौलाना ऐसे हैं जब वो तशरीफ लाएंगे तकरीर नहीं करेंगे, बस अपना चेहरा दिखाएंगे, हर बात समझ में आ जाएगी। उस मौलाना का नाम हज़रत अल्लामा मौलाना मलकुल मौत साहब क़िबला अलैहिस्सलाम। वो तकरीर नहीं करते। अल्लाह क्या कहता है, जैसे मलकुल मौत का बंदा चेहरा देखता है ना, चाहे दारा हो, सिकंदर हो, रुस्तम हो, पहलवान हो, बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा हो, उसको देखते ही आदमी की चेहरे की रंगत बदल जाती है, सांसें उखड़ने लगती है इंसान।
पाखाने और पेशाब निकल जाते हैं इंसान के मलकुल मौत को देखने के बाद। पता ये चला कि ताकतवर आदमी के सामने जब उससे ज्यादा ताकतवर आ जाता है तो आदमी अपनी ताकत भूल जाता है। मलकुल मौत जैसा सुपीरियर पावरफुल अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया है। तो जब मलकुल मौत सामने आता है तो रब क्या फरमाता है, जैसे मलकुल मौत को देखता है ना बंदा, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मौत को रो थोड़ी देर के लिए, इसलिए ताकि मैं नेक बन जाऊं। अल्लाह क्या कहता है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब मौत आएगी तो अपने वक्त से एक सेकंड पहले नहीं आएगी, एक सेकंड बाद में नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। इस गांव का नाम क्या है? बगल। अच्छा, पूरे मुल्क में पहली बार बगल का नाम सुनने में आया। अल्लाह सलामत रखे आप सभी। बगलपुर के लोगों, 70 घरों की आबादी वाले मुसलमानों के गांव के लोगों, अल्लाह सलामत रखे आप। 32 दांतों के बीच में एक जबान होती है कि नहीं? और जबान में कोई हड्डी वड्डी नहीं है। देख इस जबान को चलना भी है, बोलना भी है, बाहर भी निकलना है और अपने आप को 32 दुश्मनों से बचाना भी है। तकरीर सुना भी कीजिए और समझा भी कीजिए। कुछ इशारे और कनाए होते उन्हें भी समझा कीजिए। 32 दुश्मन हैं हमारे मुंह में दांत की शक्ल में, और सब एक ही जबान के ताक में रहते हैं, कब निकले और दबाने। कभी जबान सूख जाती है तो इस तरफ दब जाती है, खून निकलने लगता, कभी आगे दब जाती है, कभी इस साइड में दब जाती है, खून निकलने लगता है। लेकिन जीना चूंकि 32 दुश्मनों के बीच में है तो उस जबान को अपना रास्ता तय करना होता है कि हम कब निकला करें और कैसे निकला करें कि दुश्मनों से बचे रहें। ऐसे ही हम भी बहुत सारे दुश्मनों के बीच में घिरे रहते हैं। हमें निकलना भी है, चलना भी है, धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, आना जाना भी है, खाना पीना भी है। दुश्मनों के यलगार में अपने आप को बचा कर कैसे रखना है, अपने उसके लिए काम क्या करना है, अपना बिजनेस कैसे संभालना है, सफर कैसे तय करना है, ये हमें मुतय्यन करना होगा कि हम दुश्मन से बचे भी रहें और अपना काम। तो देखा यह जाता है कि कुत्तों का एक झुंड होता है, एक बैग किसी न किसी शेर पे हमला कर देता है और काट के खा जाता है। तो इसलिए अपने आप को बचाओ, सजग करो, बेदार करो, दिल दिमाग बरूए कार लाइए, देश की मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने कौम की हिफाजत कीजिए, अपने मस्जिद की, अपने मदरसों की, अपने बहन बहू बेटियों माओ की हिफाजत कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ खा पी करके तोंद पे हाथ फेर के इस पेड़ से उस पेड़ के नीचे, उधर से उधर कुर्सी लगा के बैठने के लिए हमें नहीं पैदा किया गया। हमारी पैदाइश की कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। और जब कोई अपनी औकात भूलता है ना तो अल्लाह उसको उसकी औकात याद दिलाता है। नमरूद का नाम सुना है आपने? अरे इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह था। हजरत इब्राहिम पैगंबर के सामने उसने खुदा होने का दावा किया, मैं खुदा हूं। औकात भूल गया। क्या कहा? मैं खुदा हूं, मुझे सजदा करो लोगों। जब दिमाग पर भूत सवार हुआ और खुदा होने का दावा किया ना उसने, तो कुछ लोगों से उसने सजदे कराने शुरू किए। इब्राहिम पैगंबर को कहा आप भी कीजिए, मुनाजरा मुबाहसा भी हुआ मगर वो नहीं माना। आग में इब्राहिम पैगंबर को डाल दिया, शहर बदर कर दिया इब्राहिम पैगंबर को, उनने सब झेला। लेकिन एक मगरूर इंसान के सामने पैगंबर ने सर नहीं झुकाया। घर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, मगर ईमान बचा करके दूसरे मुल्क में चले गए। लेकिन जब अल्लाह को जलाल आया ना
तो उस ताकतवर बादशाह जिसने अपने सजदे कराने शुरू कर दिए थे, अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर को आदेश दिया, मच्छर इसके नाक के जरिए से घुस जा इसके दिमाग में आराम फरमाने के लिए। एक लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में घुसा नमरूद के, तो अंदर काटने लगा। तो उसने अपने डॉक्टरों को बुलाया, इसका क्या इलाज है? तो डॉक्टरों ने कुछ ठोक बजा करके जो है चेक किया उसे। तो जब उसे मुक्का मारते उसके सर पर, तो अल्लाह ने हुक्म दिया था जब तेरे सर पर कुछ बजाया जाए, मारा जाए तो चुपचाप बैठ जाना। उन्होंने कहा ठीक है ऐसे करेंगे। तो लंगड़ा मच्छर जब सर पे उसको ठोका जाता चुपचाप बैठ जाता। तो नमरूद ने क्या समझा कि इस तरह ठोकर लगाने से आराम मिलता है दिमाग में। तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत खुदावंद अगर आप इजाजत दें जान बख्शी करें तो एक मशवरा अर्ज है आपकी खिदमत में। कहा बोलो, जान की अमान दी जाती है। कहा हुजूर आपके सर पर ठोकर लगाने से आपके सर को आराम मिलता है ना? कहा आप आदेश दीजिए, आपको सजदा करने वाला जब भी सजदा करने आए तो सजदा करने से पहले अपने जूते उतारे और 2 जूता आपके सर पे मारे। इससे क्या होगा? हुजूर आपके सर के दर्द में आराम मिलेगा। उन्हें आदेश दे दिया। वही लोग जो अपने उस खुदा को सजदा करते थे, उन्हीं खुदा को उसी खुदा को मानने वालों ने अपने खुदा को सजदा करने से पहले 2 जूता मारना। आराम से बैठ जाता मच्छर। गोया रब ने उसकी औकात बताई। ओ इंसान, तू महज इंसान था, खुदा नहीं था। अपनी औकात को भूला ना तो हमने तेरी ये दुर्गत बनाई, तुझे सजदा करने वालों के जरिए से उनके जूतों से मरवाया। और एक मखलूक जो बड़ी कमजोर नाजुक आदमी यूं चुटकी में मसल दे तो कचुमन निकल आएगा। उस मच्छर ने उनके दिमाग की ऐसी सारी गुत्थियां सुलझा दी, काट काट के मार डाला उसने। इससे सबक मिलता है ना कुछ हमें। फिरौन का भी नाम सुना आपने? हजरत मूसा के पैगंबर के सामने उस बदमाश ने बड़ी बदमाशी करी, वो भी खुदा बन गया। हमको खुदा मानो, हमें सजदा करो। नजूमियों ने कहा कि बादशाह सलामत, बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है तो वो तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। तो उसने जानते हो 70,000 लोगों को कत्ल करवाया, बच्चों को, और 70,000 माओं के हमल गिराए इस डर से कि वो बच्चा पैदा न होने। कैसे कैसे खुदा है जो पैदा होने वाले बच्चे से डरते हैं? कैसे कैसे खुदा? तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत का सब बच्चे ऐसे मारे जाते रहेंगे तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा? तो उसने हुक्म दिया 1 साल बच्चों को मारा जाए, 1 साल बच्चों को ना मारा जाए। कुछ बच्चों को, माओं को बुला करके उनके हमल गिरा दिया जाए, कुछ के ना गिराया जाए। तो जिस साल बच्चा मारा जाना था उसी साल हजरत मूसा पैदा हुआ। पूरे शहर में, मुल्क में उसने मुखबिर छोड़ रखे थे कि पता लगाओ किस घर में बच्चा पैदा हुआ। हजरत मूसा पैदा हुए तो लगे थे लोग काम पे, बताया हजरत मूसा की बहन ने कहा माँ, अरे वो पता चल गया कि बादशाह को तो भाई को मारे मरवा देगा। इतने में वहां से फोर्स आ पहुंची, आग का तनूर जल रहा था। हजरत शीमा ने अपने भाई मूसा पैगंबर को उठाया, झट से उसी आग में डाल दिया, चूल्हे के अंदर, तनूर के अंदर। लोग आए, जांच प्रक्रिया पूरी करके चले गए, बच्चा नहीं मिला। अब जब सब चले गए तो माँ और बेटी ने दौड़ के तनूर में देखा कि मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरे भाई का क्या हुआ। तो ये देखा कि हजरत मूसा गुलाब के फूलों से खेल रहे थे। निकाल का माँ निकाल तो लिया है लेकिन मुखबिर लगे हुए हैं, क्या किया जाए? बेटी आप काम करते हैं, एक झूला बनाते हैं। उसी झूले में मूसा पैगंबर को पैदाइश के 1 दिन के बाद उसमें लेटा दिया और घर के सामने से नहर जा रही थी, उसी नहर में तैरा दिया किश्ती नुमा। तो ये तैरते हुए नदी से एक शाख कटी थी जो फिरौन के महल के किनारे से गुजरती थी। उस धारा में बहने की बजाय हजरत मूसा इस धारे में आ गए। अल्लाह ने इधर भेज दिया। उसी वक्त जब ऐन उसके बिल्डिंग और महल के सामने
हजरत मूसा का झूला गुजर रहा था, फिरौन अपनी बीवी हजरत आसिया के साथ बाहर चहलकदमी के लिए निकला हुआ था। तो फिरौन के कोई लड़का नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। हजरत आसिया ने कहा इसको जरा उठाइए, सही उठवाइए, हुक्म दीजिए, ऐसा लगता कोई बच्चा इसमें है। निकाले गए तो उसमें बच्चे बहुत खूबसूरत थे। तो हजरत आसिया ने कहा क्यों ना हम इन्हें पाल लें अपने घर में, हमारे कोई बच्चा है भी नहीं। देखिए कुदरत कैसा इंतजाम करती है। उठाया, पालना शुरू किया। एक दिन फिरौन उसकी गोद में खिला रहा था हजरत मूसा को। हजरत मूसा ने उसकी दाढ़ी पकड़ी और जोर से नोचा। तो फिरौन ने कहा आसिया हो न हो ये वही बच्चा है जिसके जरिए से मेरी तबाही का मामला सामने आया है। आप भी अजीब आदमी हैं, बच्चों की बात का केयर नहीं करते हैं, ये तो बच्चे खेलते रहते हैं। इस तरह से फिर उसने छोड़ दिया और हजरत मूसा उसी के घर में परवान चढ़े जिसकी तबाही के लिए अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। अल्लाह जब परवान चढ़ाने पे आता है ना, किसी को बचाना चाहता है तो दुश्मन के घर में रख करके भी उनकी परवरिश करवाता है, और मारना चाहता है तो लंगड़े मच्छर से मार देता है। एक और मिसाल, शद्दाद का नाम सुना आपने? 1000 साल की उम्र थी उसकी। हमारी आपकी सेंचुरी हम नहीं पूरी कर पाते हैं, विकेट गिर जाती है 60, 65, 70, 75। अब इसके बाद आदमी यूं हिलता है, न चल पाता है, न जल्दी ढंग से बोल पाता है, हिलने लगता है और 80-90 तक जाते जाते इस लायक नहीं रहता इल्ला माशाअल्लाह कि उसे देखा जाए। 1000 साल की उम्र किसको कहते हैं? हम इस 80-90 साल की उम्र में जने क्या क्या उल्टे सुल्टे काम कर जाते हैं। बदमाशियां, गुंडागर्दियां, लूट खसोट, इसको मारना, पड़ोसी को तंग करना, इसकी बिल्डिंग गिरा देना, बुलडोजर चलवा देना, जने क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन 1000 साल की उम्र जिसने पाई थी तो, और 1000 बेगमों से उसने शादी करी थी, 1000 बीवियां थी उसके निकाह में। उस वक्त के पैगंबर ने कहा जनाब अल्लाह को सजदा कीजिए, अल्लाह की बंदगी कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, जहन्नम में जाने से बच जाएंगे, अल्लाह जन्नत में डालेगा। उसने कहा जन्नत कैसी है? वक्त के पैगंबर ने जन्नत की डेफिनेशन बताई तो उसने कहा अपने आदमियों से जन्नत बनाओ। आदेश दिया, पूरा खजाना खोल दिया, जन्नत बनने लगी। मुझको अंबर की जन्नत, हीरे जवाहरात की जन्नत, जो सुना था वैसा जन्नत बनवा दिया। हुक्म दिया जब मेरी जन्नत बन जाए तो मुझसे पहले कोई देखना नहीं चाहिए, सबसे पहले शुभारंभ करने मैं ही आऊंगा। कहा ठीक है बादशाह सलामत। जन्नत बन के तैयार हुई, आकर के लोगों ने खबर दी हुजूर वाला महाशय जी आपकी जन्नत बन के तैयार है, चल करके आप उसकी ज़ियारत फरमा लें। ढोल धमाके के साथ घोड़े वोड़े पे बैठ करके लाओ लश्कर बाजा बाजा लेके चला बेटा। इधर से जा रहा था ये अपने मेन गेट की तरफ जन्नत के, और उधर से एक बुढ़ा लाठी देखता हुआ बाहर निकल रहा। इसे बड़ा गुस्सा आया, कम बखत मेरी जन्नत से पहले देख के निकल रहा है। दोनों करीब हुए। उस बूढ़े आदमी ने करीब आकर के कहा बादशाह सलामत थोड़ा नीचे उतर जाएं, आपसे मुझे कुछ अर्ज करना है, आप नीचे तशरीफ लाएं। बादशाह तो बादशाह, उसने खबरदार जबान खोलना मत, पैसे चाहिए वो बड़े बड़े से ले ले। नहीं बादशाह सलामत आपसे कुछ बात करनी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप फिर कभी आना बात करने के लिए। कहा हुजूर वाला अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सर झुका दीजिए, आपके कान में हम कुछ कह दें, ऐसे ही सुन लीजिए हमारी अर्ज दाश्त आप। तो कहा अच्छा इतना करने में तो कोई हर्ज नहीं। उसने मुंडी नीची और इस बुढ़े आदमी ने लाठी को नीचे फेंका, तन पे खड़ा हो गया, उसके कान में बोलता है मेरा नाम मलकुल मौत है। इतना सुनता था वो खुद ही नीचे आ गया, कांपता हांफता, मुझे मेरी जन्नत देखनी, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़े पैसे लगाए, जन्नत देख लेने दीजिए हुजूर वाला, जन्नत देख लेने दीजिए। मलकुल मौत ने कहा मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है तुझे तेरी जन्नत देखने नहीं दी जाए,
तेरी जन्नत की चौखट पे तुझे पटक के मारूंगा। बहुत गिड़गिड़ाया, एक नहीं सुनी मलकुल मौत, उसकी जन्नत की चौखट पर उसे पटक कर मारा। क्या लगता है आपके इस इलाके में बगलपुर में कोई ऐसा महल है जो शद्दाद के जन्नत की तरह था? है? फिरौन के महल की तरह कोई घर है आपके इस बगलपुर में? किस बात पर हमारी कौम का जवान इतराता था? किस बात पर हमारे बूढ़े गली कूचों पे बैठ करके चुगलखोरियां और गीबतें करते हैं? किस बुनियाद पर अपने आप की औकात में नहीं आते हो लोगों? किस बुनियाद पर तुमने क्या सोच करके जिंदगी के नशे व फराज में गुनाहों के दलदल में अपने आप को डुबो रखा है? क्या तुमने ये सोच रखा है तुम हमेशा इस दुनिया में रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी? अल्लाह इरशाद फरमाता ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। ये बॉडी क्या है? ये आग, हवा, मिट्टी और पानी से बना हुआ ये सेब जैसा गाल, खूबसूरत बॉडी जिसको चकाचक लोग करते रहते हो ना, क्रीम पाउडर पोत पात के 10 दफा शीशा देखते हो ना, जैसे मरे ना बेटे, जैसे मरे 2 दिन के अंदर ये बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू होती है, कीड़े मकोड़े कूद कूद के खा लेते हैं। कहां बैठे हैं? किस बात पर फख्र है आपको? अभी इसी हफ्ते में सूडान की एक वीडियो आई हुई है ना, अल्लाह बचाना चाहता तो कैसे बचाता। एक माँ इंतकाल कर गई जिसके पेट में बच्चा था, हामला था। दफन करने के 4 महीने बाद बच्चा कब्र में पैदा हुआ, ऑन द रिकॉर्ड है वीडियो। 4 महीने बाद बच्चा अंदर रो रहा है। आवाज जब लोगों ने सुनी तो कान भर के सुनना शुरू किया। उलमा से पूछा गया, लोगों ने कहा कि हाँ कब्र खोल के देख लीजिए। खोला गया तो 4 महीने बाद जो बच्चा कब्र में पैदा हुआ है वो बच्चा जिंदा और सलामत है। इस कुदरत का एक करिश्मा कह सकते हैं। लोगों ने उस बच्चे को बाहर निकाला। जहां पर ऑक्सीजन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, मेरा मौला वहां भी अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाता है। कितनी कब्र को बाज़ाब्ता तौर पर हिसाब से पैक किया जाता है, कोई सुराख नहीं छोड़ा जाता। आदमी के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं होती है। अभी ऑक्सीजन के अभाव में हमारे देश दुनिया भर में तकरीबन 50 लाख लोग मर गए लॉकडाउन के पीरियड में। ऑक्सीजन नहीं मिला। विदाउट ऑक्सीजन कब्र के अंदर पैदा होने वाले बच्चे को रब ने जिंदा और सलामत रखा। इससे अंदाजा आप लगाएं हमारा रब कितना काबिल है, कैसी कुदरत वाला, कैसी शान वाला हमारा परवरदिगार। तो अल्लाह अगर आपको माल दे, दौलत दे, कबीला दे, अफराद दे, तो इसमें इतराइए मत, अपने रब का सजदे शुक्र बजा जाए। समझ रहे? शाहजहां बादशाह का नाम सुना है आपने, जिसने ताजमहल बनाया और जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई, जिसने लाल किला बनवाया दिल्ली की, लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया, उसने तख्ते ताऊस बनवाया था। शाहजहां बादशाह ने 17 करोड़ रुपए का तख्ते ताऊस बनकर तैयार हुआ था। दुनिया भर के इंजीनियर को बुलाया। आपने देखा होगा दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर जाने के लिए तकरीबन 100 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके फिर जाना पड़ता है तीनों तरफ से। इधर से भी 80-90-100 सीढ़ियां, इधर से भी उधर से 3 गेट हैं। इसका फलसफा बताएं हम आपको। दीवाने खास लाल किला के अंदर जब बादशाह ने तख्ते ताऊस बनवाया दुनिया भर के इंजीनियरों से, तो कहा बादशाह सलामत ने जब तख्ते ताऊस बन जाए तो उसे इतना ऊंचा बनाइए
कि जब तख्ते ताऊस पर मेरी शाहाना कुर्सी रखी जाए और मैं उस कुर्सी पर बैठूं अपने सर पर ताज रख करके, तो दिल्ली की जामा मस्जिद के ऊपर के आखिरी सीढ़ी पर जो नमाजी अपनी जूतियां उतारते हैं, हमारे सर का ताज उस सीढ़ी से नीचे होना चाहिए। हमारे सर का ताज मस्जिद के नमाजियों की जूतियां जहां उतारी जाती उससे नीचे होना चाहिए था। बन गया तख्ते ताऊस। जिस दिन उसका उद्घाटन था तो बादशाह सलामत ने दुनिया भर के बादशाहों को, वज़रा को बुलाया, आइए हमारे तख्ते ताऊस का आज उद्घाटन का दिन है, सब आए। बहुत मेहमान नवाजी करी गई। बादशाह सलामत ने जानते क्या किया? जब वो तख्ते ताऊस पर बैठे ना शाहजहां बादशाह, तो बैठने के बाद उठे, का पानी लाओ। पानी लाया गया, वहीं बैठकर नीचे अपने कुर्सी के तख्ते ताऊस पे वजू करने लगे। सारे इंजीनियर बादशाह सलामत, बड़ी मेहनत से हमने बनाया, पानी गिरेगा, ये तख्त खराब हो जाएगा। कुछ नहीं सुना बादशाह ने। वजू किया, का मुसल्ला लाओ। उसी तख्त पर मुसल्ला बिछा करके अपने रब को सजदे शुक्र अदा किया। खड़ा हुआ सलाम फेरने के बाद कहा, लोगों तुमने ये सोचा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, इस तख्त पर हमने वजू क्यों किया, इस पे मुसल्ला बिछा करके हमने रब को सजदा क्यों किया। जब मैं अपने तख्त पर अपनी कुर्सी पे बैठा, तख्ते ताऊस शाहाना ज़र्क लिबास में अपने सर पर ताज रखकर शैतान मेरे पास आया। उसने कहा, शाहजहां इतना बड़ा बादशाह, अरे तू तो मखलूक नहीं खुदा बन सकता है। तो शैतान ने मेरे दिल को महमेज दी कि मैं खुदा होने का ऐलान करूं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो मैंने वजू करके सजदा किया कि वो कोई और होगा जो अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाता होगा बादशाह बनने के बाद। शाहजहां तख्ते ताऊस पर बैठने के बाद भी सुभाना रब्बियल आला का नारा लगाता। ये बादशाह जिनकी खबर ताजमहल में है, कभी भी बगैर वजू के अल्लाह का आसमान नहीं देखा। ये बादशाह, आप मुझे बताइए, आप कभी वजू करके अल्लाह के घर में नहीं आते? सिर्फ जुम्मा पढ़ने के लिए नमाजियों की तादाद थोड़ी बढ़ जाती है। बस तो 7 आदमी है ही माशाल्लाह। ऐसा लगता है इस शहर में बगल गिर में 7 ही मुसलमान हैं। ऐसा तो नहीं है माशाल्लाह, बहुत सारे लोग दिखते हैं। अभी हमसे पहले जब शुरू हुआ जब ज्यादा लोग रहे होंगे, आते वक्त हमने बहुत सारे दोस्तों को टहलते फिरते भी देखा। सब मुसलमान दिखे, लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सुन लो, ये नमाज आपकी वो इबादत है, वो प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट है जो किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र हैं, अभी मरे नहीं आप। अभी थोड़ा यूं लगा कि अब मर जाएंगे। आंखें पतरा गई, बूढ़ी माँ भी हैं, बूढ़े अब्बा भी हैं, बस अब डॉक्टर ने कहते जाइए साहब खिदमत कीजिए। और जिस दिन लगा कि हाँ बस अब्बा या अम्मा इंतकाल फरमाने वाले हैं, अभी रूह निकली नहीं है कि इधर जेब से चाबी और अम्मे के हाथ से चूड़ियां, कान के झुमके, नाक की नथिया, टीका सब छीन लेंगे, सब छीन लेंगे बेटे, कुछ नहीं छोड़ते। उसके बाद क्या होता है? पूरा घर पो रोता है मरने के बाद। मलकुल मौत अकेले नहीं आता, 500 फरिश्तों को लेके आता है। हमारे हुजूर फरमाते हैं, अगर फरिश्ते आकर के मरने वाले को दबोच कर न रखे ना, तो तुम देखते मरने वाला मौत की तकलीफ से जंगलों में भागता फिरता। हम समझते हैं वो यूं मर गया, यूं नहीं मरता भाई साहब, बहुत मुश्किल से रूह निकलती है। कैसे निकलती है? एग्जाम्पल, ये भी जो मुर्गा बिक रहा है बाजार में, जो बॉयलर कहते हैं, एक आदमी ऐसे पकड़ लेता है दोनों पंख और मुंडी पकड़ लिया एक हाथ से। एक बेचारा कुछ नहीं बोलता, कुछ बोलता है, पूरी एक हाथ में लिया, बिस्मिल्लाह, खत्म कहानी।
इतनी बोलता। लेकिन जो आपके इस जंगल में मुर्गा परवान चढ़ता है, टहलता घूमता तंदुरुस्त होकर के, उससे एक आदमी जिम्मा नहीं कर पाता है। वो एक आदमी पंख पकड़ता है, मुंडी पकड़ता है एक हाथ से, एक आदमी दोनों टांगे पकड़ता है, और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करना ना, उस पर भी वो अगर छूट जाए ना तो जख्मी कर देगा। पता चला जान आसानी से नहीं निकलती है। जब एक मुर्गे की रूह नहीं निकलती आसानी से, तो ये 6 फीट के हजरत मौलाना शमसुद्दीन की रूह क्या आसानी से निकल जाएगी? नहीं ना। जब रूह निकाली जाती है 500 फरिश्ते दबा के बैठते हैं, और जब रूह निकाल के फरिश्ते अजल चलता है, पूरा घर रोने लगता है ना, मेन दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा होता, क्या कहता है? ओ घर वालों, क्यों रो रहे? क्यों चीख पुकार मचा रखी है तुमने? अल्लाह की कसम, मैंने इसकी किस्मत का एक दाना भी नहीं छीना, इसकी मुकद्दर का एक कतरा पानी नहीं छीना, इसकी जिंदगी की एक सांस हमने नहीं छीनी है। जो सांस लेके आया था पूरा का पूरा, जितना दाना लाया था खा चुका, जितना कतरा पानी पीना इसके मुकद्दर में लिखा था पी चुका। हम तो इसको लेने के लिए आए थे अल्लाह के आदेश की पालना के अनुसार। तुम इस पे रोते हो, हमको तो फिर इस घर में आना है। आज इसको लेके जा रहे हैं, कल तुम्हारा ये मलकुल मौत। फिर घर वाले भाई साहब जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हमारे हुजूर फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। लड़की बालिग हो जाए तो बहुत जल्दी उसकी शादी कर दो। क्या कर दो? बहुत जल्दी शादी कर दो। नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। और जब कोई मर जाए ना, तो बहुत जल्दी उसे कब्र के हवाले कर दो। लड़की जवान हो जाए तो जल्दी शादी क्यों कर दो? इसलिए कि अगर कदम लड़खड़ाए तो उसके गुनाहों में बाप भी शरीक है और माँ भी शरीक है। अब तो हालत ये है, बीए करेंगे, एमए करेंगे, एमएड करेंगे, बीएड करेंगे, बीएससी, एमएससी, एमडी, एमबीबीएस, जने क्या पढ़ते रहते हैं बगलगीर में, और पढ़ रही हैं गुड़िया हमारी का, और दिल्ली में जेएनयू में अकेले, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अकेले। हालात कितने नाजुक हैं। एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम का शोला दहकता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूं कीजिए ओपन, और जहन्नम के आग के अंगारे, बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, शर्म हया को बलाए ताका करके नंगी नंगी लड़कियां, नंगे नंगे इंसान, नंगी नंगी औरतें, सब इसी मोबाइल में, जो आज 5-6 महीने के बच्चे से लेकर के कब्र में पैर लटकाए हुए बुढ़े तक के हाथ में मौजूद है। गलत कह रहा हूं? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माँ जब तंग आती है बच्चे को चुप कराते कराते बच्चा चुप नहीं होता है, तो झट से मोबाइल निकालती है और उसमें से कार्टून निकालती। यकीन मानिए, जैसे मोबाइल पकड़ता ना बच्चा 8 महीने का, अगर आंसू यहाँ टपक करके गाल शरीर तक आया था ना, तो यही रुक जाएगा। आप खुद एक ही बात कर रहा हूं। आज की तारीख में हमारा युवा वर्ग और बूढ़े भी पूरी रात सिर्फ मोबाइल देखते हैं। इसका साइड इफेक्ट डॉक्टरों से पूछिए, पगला जाता है इंसान, दिमाग की नसें उल्टी सुल्टी हो जाती है, आदमी सोते सोते चलता रहता है। बिस्तर पे सोया हुआ था, ऐसे सोते सोते चलने लगा, अपने मकान से गिर पड़ा, नीचे गिर के मर गया। जाने कौन कौन से गेम आ गए उल्टे सुल्टे, बच्चे रात उसी गेम को खेलते खेलते और अपने आप को मार लेते हैं, आग में कूद जाएंगे, छुरी मार लेंगे। ये सब हो रहा है। क्या इस तनाजुर में हमें कुछ अकल आती है कि हमको क्या करना चाहिए?
मैं यहाँ आपको रुलाने के लिए, हंसाने के लिए, मैं आपकी जिंदगी में चेंजिंग के वो असबाब पेश कर रहा हूँ जिस पर चल करके आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये हालात हैं हमारे। इजराइल में 22 साल के बच्चों तक और बच्चियों को मोबाइल नहीं दिया जाता। दुनिया में सबसे ज्यादा सिगरेट की फैक्ट्रियां इजराइल में हैं, मगर सिगरेट वहां नहीं पी जाती। 80 लाख दुनिया के नक्शे पे यहूदी की आबादी है, 80 लाख, ओनली 80 लाख, मगर पूरी दुनिया को इस 80 लाख की आबादी ने नकेल डाला। और जिस कौम का हाल, मुस्लिम कौम 2.5 अरब की तादाद में दुनिया के नक्शे पे है। हम कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले लोग 2.5 अरब, दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, मगर गुलाम, अक्ल से पैदा, डरपोक, बुज़दिल, नाकारी, नाहंजा। जिस कौम के पुरखों ने 313 के तादाद को लेके मैदान बदर में वक्त की सबसे बड़ी कुफ्र की मशीनों से पंगा लेकर के एक नई तारीख लिखी थी, उस कौम की आज जो औलाद है 2.5 अरब की तादाद में, मगर अपंग हैं, अपाहिज हैं, माजूर हैं, बेशरम है, बेहया है, बेगैरत है, गुनाहों में लथपथ हैं, डूबे हुए हैं। गलत तो नहीं कह रहा? आखिर हम कब बेदार, कब जागा? तो जब आदमी मर जाता है ना, तो फरिश्ता रूह लेकर के कब्र तक जाता है उस मुर्दे की डेड बॉडी के साथ में। तो लोग चलते हैं ना, अब बातें लड़ाते हैं, ये ऐसा आदमी था, वैसा आदमी था, यूं था और यूं था। फरिश्ता कहता सुन तेरे बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं, सुन ले, सुन सुन तेरे बारे में। आका फरमाते हैं अगर मरने वाले की तारीफ करने वाले लोग ज्यादा हैं, समझ जाओ ये जन्नत में जाएगा, और बुराई करने वाले लोग ज्यादा हैं, समझ जाओ ये दोज़ख में जाएगा। घर वाले जल्दी कीजिए भाई साहब, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्यों जल्दी कीजिए? अकाल इस्लाम फरमाते हैं जब मरने वाला मर जाए ना, जल्दी इसलिए करो अगर जन्नती है तो उसकी जन्नत से ज्यादा देर दूर मत रखो, और अगर जहन्नमी है मुर्दा तो जल्दी से इसे कब्र के हवाले कर दो, कहीं ऐसा ना हो देर करने की बुनियाद पर इसका कुछ असर तुम पर भी जाहिर शुरू हो जाए। जल्दी जल्दी। उसके बाद हर आदमी बेटे, पोते, नवासे, रिश्तेदार, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले अब प्रॉपर्टी बांटने के लिए, बस खत्म कहानी। ऐसी वीडियोस हमने देखी है मदीने शरीफ के जन्नतुल बकी की, बाप को दफनाया, अभी मिट्टी भी नहीं दी थी, जन्नत के उस जन्नतुल बकी में भाइयों में वो पटकी पटका शुरू हुआ, मार कुटाई, लड़कियां चल गई, अभी अब्बा पूरे दफनाए नहीं गए प्रॉपर्टी के। हमारे राजस्थान में गोलियां चल गई अपने अब्बा को जला, अभी मुखाग्नि नहीं दिया है, आग नहीं लगाया उसकी कब्र में, लकड़ियों में, इधर लाठी चल गई भाई। किसके? इसलिए हलाल कमाओ, हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ, भले चटनी रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ, इसलिए कि हलाल की रोजी में अल्लाह ने ताकत रखी है, बरकत रखी है, दम रखा है। इब्राहिम कंदोजी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा मुंह में चबा के मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था, हमारे ख्वाजा के, तो दिलों की दुनिया में इंकलाब पैदा हो गया था। रोटी का एक टुकड़ा था, हलाल का था, पाकीज़ा लुक़मा था, इसलिए हलाल खाने, खिलाने और कमाने की आदत डाला। बचपन में हम हमारे बाप दादा ने कहीं पैसा पड़ा हुआ मिल जाए छूना मत, ये आग है, आग है। लोग
पूछते थे 10 मरतबा ये पैसा तुमको कहाँ से मिला। आज कोई नहीं, ना अम्मा पूछती ना अब्बा, बेटे पैसे आने चाहिए, कैसे भी आने चाहिए। चोरी करके ला, डकैती करके ला, जुआ खेल के लेके आ, सट्टे लगा के लेके आ। चुनांचे जब IPL होता है, कोई मैच होता है, तो हमारा मुसलमान भी लिए मोबाइल में रहता है सट्टा लगाने के लिए, सट्टा लगा के पैसा कमाता है। ये जीतेगा ये जीतेगा, इसमें शर्त लगती है और इंटरनेशनल पैमाने पे लोग सट्टे खेलते हैं और जुआ खेलते हैं। इस मामले में मुसलमान भी किसी से पीछे नहीं। इस्लाम जुए सट्टे को हराम करा देता है। तो हम जब हराम करेंगे, हराम कमाएंगे, हराम खाएंगे, हराम बच्चों को खिलाएंगे, क्या इस नस्ल से एक रोशन मुस्तकबिल की आप कामना कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज दुनिया इस्लाम के करीब आना चाहती है, हमको देख के भाग जाती है। लोग खाम खा की बकवासें करते हैं कि धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। इस्लाम धर्म परिवर्तन करवाता है? कसम खुदा की इस्लाम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता, किसी का नहीं। एक भी एग्जाम्पल दुनिया का कोई माई का लाल पेश नहीं कर सकता कि इस्लाम ने किसी का धर्म परिवर्तन करवाया, कहीं नहीं। लोग खुद इस्लाम कबूल करते हैं। ब्रायन लारा, माइक टाइसन, मोहम्मद अली किले, माइकल जैक्सन, मिस्टर बीन, सुनीता विलियम, किसी ने इनको मारा था इस्लाम कबूल करने के लिए? इन्होंने क्यों कबूल किया? बिल्कुल लेटेस्ट अमेरिका का एक पादरी जिसकी लिखी हुई किताबें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उसने क्यों इस्लाम कबूल किया? अभी 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, अभी इसी हज के मौके से कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका का एक इलाके का ईसाई जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो भी पादरी था, उसने इस्लाम क्यों कबूल किया? और पहली बार उसे सऊदी अरबिया ने हज पर आने के लिए आमंत्रित किया। वो हज करने गया भी, किसने कहा था इस्लाम कबूल? अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर की सरजमीन पर, 1-2 नहीं कई हजार की तादाद में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ने इस्लाम कबूल किया। किसने कहा था इस्लाम कबूल करने के लिए? इस्लाम जबरदस्ती का मुसलमान खुद ही एक्सेप्ट नहीं करता है। अल्लाह फरमाता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। तो दुनिया खामखा इल्जाम लगाती कि मुसलमान धर्म परिवर्तन करवाता है। अगर हम करवाते ना धर्म परिवर्तन, 800 साल बहुत थे। अखंड भारत पे हमने हुकूमत कितने साल की है? 800 साल। अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता तो लोग पैदा भी नहीं होते। जो आज 8 साल में पगला गए हैं ना, एक को पैदा नहीं होता। लेकिन हमारा इस्लाम, हमारा नबी, हमारा खुदा जबरदस्ती का मुसलमान कबूल नहीं करते। ये दिल की बात है, मानिए सुभान अल्लाह, वरना कोई बात नहीं। हिसाब का तो एक दिन है ही। जिस वक्त मैं दुबई में था तो हमारे एक दोस्त आलिम दीन पाकिस्तान से वो भी आए थे, अल्लामा हामिद सईद काज़मी, जो गजाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे। उन्होंने अपना एक वाकया खिताब के दौरान बताया पार दुबई में कि मैं अमेरिका गया तो मुझे मालूम हुआ कि एक शख्स मुसलमान हुआ है, ईसाई। तो फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुआ मैं इससे मिलूं, क्यों तुमने इस्लाम कबूल किया? क्या किसी ने आप पर प्रेशर डाला, जबरदस्ती करी? तो मुलाकात दोनों की हुई। आपने पूछा कि वैसा भी बताइए आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो उस बंदे ने कहा कि यार एक जमाने से इस्लाम को पढ़ रहा था, हमारे दिल ने फैसला किया इस्लाम ही सच्चा मजहब है। क्या किसी ने दबाव डाला? नहीं। का मैंने ये महसूस किया इस्लाम सच्चा मजहब है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। साथ ही साथ उसने कहा आई एक्सेप्ट टू इस्लाम बिफोर मीटिंग एनी मुस्लिम। मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूं, आई एम वेरी लकी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने इस्लाम पहले कबूल किया है, मुसलमानों से बाद में मुलाकात की है।
अगर मैं मुसलमानों से पहले मिल लेता तो किताब पढ़ करके इस्लाम के सच्चाई का मुझे यकीन तो हुआ था। मुसलमान को देखकर कभी यकीन नहीं होता कि जिस मजहब का ये मानने वाला वो मजहब सच्चा हो सकता है। मतलब ये आज दुनिया इस्लाम के करीब आना चाहती है, इस्लाम पढ़ती है, इस्लाम कबूल करना चाहती है। हम जैसे बेनमाजी को, लफंगों को, कड़े छड़े पहनने वालों को, पीरों के उर्स में नाचने वालों को, और कान में बुंदे पहनने वालों को, हाथ में जो है चूड़ियां पहनने वालों को, और जनाब चड्डा पहनने वालों को, मज़ारों के उर्स पर जाकर के सर पे जो है वो चादर रख करके झूमते झामते जाने वाले मुसलमानों को देख देख कानून ये मुसलमान जो इसका मजहब सच्चा नहीं। कौन मुजरिम? सोचिए 100 बार गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं। टोपी तो हमसे ऊंची मोदी जी लगाते, टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं। समझ? कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान कुछ और ही है। यही फैसला करने का वक्त है। माएं, बहनें, बेटियां पर्दे में रहना करें, शुरू करें पर्दे में। और जवान बच्चों, तुम अपनी नजरें नीची रखने की कोशिश करो। आवारा निगाही का शिकार मत हो। किसी के बहन बेटे की तरफ बुरी नजर मत डालो। अल्लाह का हुक्म और उसके रसूल का हुक्म सर्वोपरि। गलत काम मत करो, बुराई मत करो, गुनाह मत करो। कब्र में अकेले जाओगे। यहाँ तो 2-4 दोस्त मिल करके तुम्हारे साथ लड़ने झगड़ने को तैयार हो रहे हैं। कब्र में कोई जाएगा? आपकी बेगम नहीं जाएंगे ना, आपके अब्बा हुजूर नहीं जाएंगे, अकेले ही जाओ। अकेले कब्र में डालते वक्त हमने देखा है कफन में जेब वोब नहीं होती, होती है बगल गिर के लोगों, क्या यहाँ के मुर्दों के कफन में आप लोग जेब लगाते हैं? अगर जेब हो तो समझा जाए 2-4 लाख रुपया आप बाकी जेब में रख दें, अंदर जाके परचेटिंग किया करेंगे, कुछ खरीदो फरोख्त करेंगे। लेकिन यार कफन में जेब नहीं होता। बगैर जेब के कफन, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, कोई भी नहीं कहता लाओ यार अब्बा की कब्र में एक चादर बिछा देते हैं और एक ट्यूब लाइट लगा दे, छोटा वाला बल्ब लगा दे, रोशनी रहे। एक एसी छोटी सी लगा दे, अब्बा हुजूर आराम फरमाए इसमें। ऐसा मरा डेड बॉडी नापी गई, नाप करके फिर कब्र खोदी गई, फिर ला करके जनाब को चुपचाप लिटाया गया। इतना मजबूर है, खुद से नहा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, अपने आखिरी मंजिल की तरफ जा नहीं सकता। बंदे, ये अंजाम तेरा भी होने वाला है। 4 लोग उठा के अपने कांधे पे ला देंगे, तेरी कब्र में फिर उसमें तुझे आएगी, अकेले पड़ा रहेगा उसी में। फिर लोग तख्ता वख्ता लगाएंगे। कोई नहीं सोचता कि अब्बा को गर्मी लगेगी। अभी माशाल्लाह एक फैन इधर चल रहा है, एक फैन इधर चल रहा है, हवा लग रही है। अगर गर्मी पसीने वसीने थोड़ा कम आ रहे हैं, बंद कर ज्यादा पसीना आएंगे। क्या ख्याल है इस गर्मी के मौसम में? बारिश की गर्मी खतरनाक होती है। किसी की कब्र में जब आप जाएं, खोदने वाले के सर के पसीने पैर तक आते हैं, जो अंदर आराम से सोएगा उसका हाल क्या होगा? पैक कर दे। अगर कहीं इतना सुराख भी है ना तो इतने इंजीनियर खड़े होते चारों पूरा। अब जानिए, अब आपने जो कुछ किया है वो हिसाब आप दीजिए। अब हम आपके पास नहीं आएंगे। कभी बड़ी बड़ी रातें आती है ना, शब रात की, शबे मेराज की, शबे कदर की, 2-4-10 रुपए का फूल लिया और गया, और सर से पैर तक 2-4 फूल चढ़ा करके थोड़ा अब्बा जी चलते हैं। अब्बा जी गए। अगर इस तोद शरीफ पे गुरूर की, फख्र की, मालदार होने की, ताकतवर होने की चर्बी चढ़ जाए ना, तो अपने इस बगलगीर के कब्रिस्तान का अकेले में एक बार चक्कर लगा लिया, एक बार सिर्फ, और पूछो आप अपने बाप दादाओं से कब्रिस्तान में जो आज के 50 साल, 20 साल, 100 साल पहले जा रहे, उनसे पूछिए कैसी खैरियत है अब्बा हुजूर,
दादा जान किस कंडीशन में आप हैं, नाना जान आपकी कैफियत क्या है, दादी जी कैसे आप हैं। जवाब तो आपके सवाल का नहीं आएगा, खामोशी कब्रिस्तान का सन्नाटा आपके दिमाग को झंझोड़ेगा। जालिम, खैरियत पूछने आया है, तू भी सुन ले, तुझे भी इसी खबर में आना। यकीनन गुरूर की चर्बी पेट के ऊपर से पिघल कर नीचे जाए। चलते चलते एक बच्चा बैठा हुआ था, एक पहाड़ था, उसके साइड में बाईं तरफ रोड पे नीचे बैठा हुआ था, इस तरफ शहर आबादी। एक अल्लाह वाला गुजरा उधर से, सलाम किया उस 12-13 साल के बच्चे को, कहा बेटे बताओ आबादी किधर है। तो उस बच्चे ने उस पहाड़ के उस पीछे जो कब्रिस्तान था ना, उसने बताया इस पहाड़ पे चढ़ के उस तरफ जाइए, उधर आबादी उधर है, जबकि शहर इधर था दाहिनी तरफ। वो अल्लाह वाले उस पहाड़ पे चढ़े, देखा तो दूर तक सिर्फ कब्रें 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 कब्रें। वापस पलट के आए, कहा बेटे इतनी छोटी सी उम्र में बड़ों से इस तरह से मजाक करते हो, अच्छा नहीं लगता। कहा क्यों हुजूर क्या हुआ। कहा हमने तुमसे आबादी का पता पूछा था, तुमने हमें शहर खामोशा का पता बता दिया, कब्रिस्तान का पता बता दिया। कहा हुजूर अल्लाह गवाह है, कई साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, इस आबादी के लोग इधर गांव है शहर है, इस तरफ जो लोग गए हैं, जो गया है उसको वापस आते नहीं देखे। अब आप बताइए हम इसे आबादी कहें या इसे आबादी कहें। जहां लोग जाके हमेशा के लिए सो जाते हैं वो आबादी है, शहर है खामोशा। यहाँ तो लोग रोजाना आते हैं और जाते हैं। एक बाप के घर 4 लड़के हो गए ना, तो बिल्डिंग की वो ऐसे तैसे करते हैं, इधर झूमर तोड़ा, इधर दरवाजा तोड़ा, इधर जाली तोड़ी, एक मकान की वो दुर्गंध बनाते कि पूछो। यही हाल हमारे। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, ये कोई छीन नहीं सकता। आप मर जाओगे तो आपकी कब्र में नमाज रोशनी बन गई। बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, समझ रहे हैं। तालीम दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, ग्रेजुएट बनाइए, क्वालिफाइड बनाइए, इस्लाम के दायरे में रखकर। तालीम का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए तालीम पैसों से खरीदी नहीं जाती है। तालीम हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर पैसों से तालीम खरीदी जाती तो हर जाहिल पैसा देके खरीद लेता तालीम। लोग डर के मारे अब तक अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाए। क्या ख्याल है, अब तक नहीं दिखा पाए। मुतालबे होते रहे पढ़े लिखे लोग जो दावा करते हैं। तो पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अपने इमामों की कदर करिए। सबसे ज्यादा मुफलिस नादा बेचारा इमाम ही होता है। सबसे कम तनख्वाह इमाम साहब 5,000 6,000। बोले क्या करेंगे इसके। हमने लोगों को यही मशवरा दिया जहां भी गए हैं, एक काम कीजिए, पूरे गांव के लोग मिलकर के एक खत लिखिए हजरत जिब्रील के नाम, हजरत क़िबला जनाब आली जिब्रील अलैहिस्सलाम अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अपनी बिरादरी से एक ऐसा इमाम भेज दीजिए हमारे बगल की मस्जिद में, जो फरिश्तों की जमात से हो, न खाना खाए, न पानी पिए, न चाय पिए, न उसकी बीवी हो, न उसके बच्चे हो, न उसका मकान हो, बस अल्लाह अल्लाह करने वाला आएगा। इमाम है तो उसकी बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, पढ़ाना लिखाना खर्चा भी देना। 5,000 लीजिए। हम पहले वाले इमाम को तो 4.5 ही देते थे, आपको 5 दे रहे हैं। तो आपके 5,000 रुपये में क्या किसी की जिंदगी चलती है। 250 रुपए के टमाटर बिक रहे हैं जी, 250 रुपया किलो टमाटर है। टमाटर 100 के ऊपर पेट्रोल है। इमाम साहब नियत मानने वाला, अल्लाह 250 रुपए किलो टमाटर है, या अल्लाह 100 रुपए पेट्रोल, या अल्लाह लहसुन भी 200 रुपए किलो, जीरा 700 रुपए किलो, या अल्लाह। नियत बांध करके इमाम साहब बाजार पहुंच जाएंगे और आप सोचेंगे इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। जी नहीं, वो बाजार घूम रहे हैं इमाम साहब।
तो कभी 4 रकात वाली को 3 पे सलाम फेर देंगे और 3 वाली को 2 पे सलाम फेर देंगे। ऐसा इमाम रखिए, ऐसा जो फारिगुल बाल, खुश हाल हो, खुश अकीदा हो, महल्ले के काम आए। आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए, इत्तेफाक पैदा कीजिए, मिलजुल के रहिए, छोटों पे शफकत कीजिए। आका फरमाते हैं अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। मल्लम यरहम सगीरना वला युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों से प्यार नहीं करता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। अपने से हर बड़े की इज्जत कीजिए। अकरिमु करीमा कुल्ला कौमिन, हर मजहब के बड़े की इज्जत कीजिए। ये मत देखिए किस मजहब का आदमी, हर एक बड़े की इज्जत करो। आपकी उम्र में बड़ा है, इज्जत करो। यही मजहब इस्लाम है। जबान को लगाम दीजिए, बोलिए तो अच्छी बात बोलिए, किसी के दिल न दुखने पाए, ऐसा बोला। ठीक है ना? बस यही चंद गुजारिशात थी। 1 बजे के बाद तकरीरें करी नहीं जाती है, तकरीर सुनाई नहीं जाती है, तकरीर समझाई नहीं, तकरीर खिलाई जाती है। हमने जिस वक्त तकरीर के लिए यहाँ पर अपनी गुफ्तगू शुरू की है, तो एक से आगे निकल गए थी, घड़ी हमारी सुनी। तो हमने आपको ये जो 1.25 घंटा तकरीर खिलाई है, अल्लाह करे हाजमा खराब ना हो किसी का और पच जाए आपके पेट में। ये बात शायद आपको फायदा करे। अमल करें न करें, सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब बंदे आजाद। अल्लाह कभी तौफीक देगा जब लोग जीते जागते रहेंगे, वक्त पे तकरीर होगी तो कुछ तकरीर की जाएगी। ठीक है ना? अभी तो तकरीर उधार है, तकरार हमने की है 1.25 घंटे, और ये अंदाजा लगाया है कि आप कुछ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, अमल करने का हौसला है। बस इतना टेम्परेचर हमने नापा है। मुझे इस बात का शौक नहीं कि खूब नारे लगाएं आप जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस कौम की अक्सरियत मुर्दाबाद हो, मैं अकेले जिंदाबाद रह के क्या करूंगा यार? जिस कौम की माओ बहनों बेटियों की इज्जत महफूज ना हो, उस कौम के पीर साहब मौलाना साहब के जिंदाबाद करने से क्या मतलब है यार? ऐसी कमेटियां काहे की जिंदाबाद है यार? जिस कमेटी की कौम के लोग जाहिल, अनपढ़, गंवार, लुच्चे, लफंगे, जिनकी माओ बेटियों बहनों की आबरू न बची हो, काहे की जिंदाबाद? कुछ जिंदाबाद। तैयारी कीजिए, हर एक से अल्लाह सवाल करेगा, जवाब की तैयारी कर लो बगल गिर के लोगों। बस ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी खट्टी, साफ को इकट्ठा करके थोड़ी शक्कर मिला के शरबत बना के पी जाइएगा, इंशाअल्लाह फायदा करेगा ये माजून। और ये शरबत जो हमने आपको पिलाया है, खुदा करे कि आपके दिल में बात उतरे, लोग नमाज पढ़ना, बड़ों की इज्जत करना शुरू करें। दोस्तों बस यही गुजारिशात है। अल्लाह सबको, आप सबको हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब इन लोगों को सुने, हमारे शोरा, हमारे माशाअल्लाह इमरान भाई हैं, और ये अजमत साहब हैं, और ये जनाब आली तशरीफ लाए हैं बिहार से, और शायद पहली बार नात के मैदान में उतरे हैं। हाँ, उड़ीसा से। सुनते रहिए जब तक आपकी समझ शरीफ में आए, चाहे फजर की अजान यहीं पे हो या जमात यहीं हो। ठीक है ना? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। हर रोज सोने से पहले तौबा करके सोया करो, इसलिए कि अब बहुत सारे लोग सोते सोते चले जाते हैं। जवान का सोचता जब बूढ़े हो गए तब तौबा करेंगे। पता है कि बूढ़े होंगे भी कि नहीं होंगे? सोते सोते ट्रांसफर होंगे। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चूमी गोयम मुसलमानम बलरज़म के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ ना, तो मेरा जिस्म रोंगटा कांपने लगता है। मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह खैर फरमाए, आप सबको शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।